कि आपकी पत्नियां बहुत ही शातिरता से आपको और आपके परिवार के सदस्यों को फंसाने के लिए झूठे कंप्लेंट केस फाइल किया करती हैं ताकि झूठी एफआईआर दर्ज कराने की डायरेक्शंस ले सकें कोर्ट के द्वारा। आप सभी ने अक्सर एक बात ये तो सुनी है कि पत्नियां झूठा केस किया करती हैं, पतियों को बुरी तरह से फंसा दिया करती हैं। लेकिन आप सभी को ये भी सोचना होगा कि पत्नियां आखिरकार किस गलत विधि का प्रयोग करके आप सभी को गलत केसों में फंसा देती हैं और आपको ऐसा कौन सा तरीका अपनाना होगा जिससे आपकी बीवियां आप पर झूठा केस कर ही ना सके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे कि पत्नी को झूठी एफआईआर दर्ज कराने से कैसे रोका जाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का अपना स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये विचार करना होगा कि वो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो कि पत्नियों के झूठी एफआईआर दर्ज करने के इर्द गिर्द घुमा करती हैं। सबसे पहला सवाल जो आप सभी के जहन में आता है कि पत्नियां एफआईआर दर्ज कराने के लिए क्यों कोर्ट का सहारा लिया करती हैं। दूसरा, अगर वो कोर्ट का सहारा ले भी रही हैं तो जज साहब क्यों ऑर्डर पास किया करते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर झूठा केस दर्ज किया भी जा रहा है उससे कैसे बचा जाए, क्या समाधान हो सकता है इसके लिए। सबसे पहली बात यह आती है कि पत्नियां रुख क्यों करती हैं कोर्ट का एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जब पत्नियां एफआईआर दर्ज कराने के लिए कंसर्न पुलिस स्टेशन में पहुंचती हैं और पुलिस अधिकारी उनकी एफआईआर दर्ज करने से किसी भी वजह से मना कर देता है, चाहे पुलिस अधिकारी ये देखता है कि उसके पास प्रॉपर सबूत नहीं है या जो इंग्रेडिएंट्स किसी भी एक सेक्शन के लिए होने चाहिए वो उस सेक्शन की इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं कर पाती हैं तो भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ करती है। और जब किसी भी पत्नी की एफआईआर दर्ज नहीं होती है पुलिस स्टेशन में तो वो सीधा रुख करती हैं 156(3) के तहत। ये हुआ आपका पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल कि जज साहब क्यों ऑर्डर पास किया करते हैं, तो आप सभी को एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी होगी कि जब पत्नियां कंप्लेंट केस फाइल किया करती हैं आपको और आपके परिवार के सदस्यों को झूठी एफआईआर में फंसाने के लिए, तो उस समय आपके पास कोई भी नोटिस सम्मन नहीं किया जाता है। कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पत्नी खड़ी होती है और वो अपनी जो भी झूठी गवाहियां पेश करना चाहती हो, चाहे वो झूठे गवाह लेकर के आ रही हो या वो उन गवाहियों को उन कुछ सबूतों को या कागजों के साथ छेड़छाड़ करके जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो या कन्विंस कर भी देती हो, क्योंकि वहां पर आप उपस्थित नहीं हैं उन कागजों का या उन सबूतों के काट के लिए, तो कभी कभी जज साहब ऑर्डर पास भी कर दिया करते हैं। तो यही जवाब है आपके दूसरे सवाल का। उसके बाद चलते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि इसका समाधान क्या है। तो आप सभी समझ लीजिए कि जब भी आपकी पत्नी आपके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करती है, आपके घर से सोना चांदी नकद पैसा या अन्य कोई महत्वपूर्ण बहुमूल्य चीजें लेकर के चली जाती हैं, तो आपको यहाँ पर चुप नहीं बैठना होता है, जो कि मैं अक्सर देखा करती हूँ कि आप चुप बैठ जाया करते हैं। आपको कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में भाग करके पहुंचना होगा और वहां पर आपको उन सभी धाराओं का प्रयोग करना चाहिए, चाहे आप किसी भी धारा के अंतर्गत
एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आप पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन आपको यहां पर शांति से नहीं बैठना है। आपको पुलिस में एक कंप्लेंट लॉन्च करानी है और यहां पर आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है। बहुत बार हमने ये देखा है कि लोग डर जाया करते हैं पुलिस स्टेशन में पहुंचने से। उनको घबराहट होती है कि पुलिस ऑफिशियल्स का सामना कैसे करेंगे। तो यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप आराम से घर में बैठे ईमेल लिखें। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, आप सिर्फ एक पुलिस अधिकारी को ईमेल नहीं लिखेंगे, बल्कि आप कम से कम 2 पुलिस अधिकारियों को सीसी करते हुए, कॉपी करते हुए जरूर कंप्लेंट लिखेंगे, ताकि जवाबदेही एक की नहीं 2 की बनी रहे। किसी कारणवश अगर एक अधिकारी उस पर संज्ञान नहीं ले पाता है तो दूसरा पुलिस अधिकारी जरूर उस पर कार्यवाही करनी शुरू कर दे। अब आपको यह भी पता है, आपको मालूम पड़ चुका है कि आपकी पत्नी ने एक कंप्लेंट केस फला फला कोर्ट में फला फला जज साहब के सामने फाइल किया हुआ है। यहां पर आपको जब भी पता चलता है तो आपको पुलिस अधिकारी को संपर्क करना है और उस पुलिस अधिकारी के पास आपने उन सभी सबूतों को पहुंचाने की कोशिश करनी है, बल्कि पहुंचाना है, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में जज साहब के सामने उपस्थित हो जाए। यहां ये भी सोचने वाली बात है कि जज साहब हो सकता है एक बार को आपको ना सुने, क्योंकि उन्होंने आपको अभी तक सम्मन नहीं भेजे हैं आपको सुनने के लिए, लेकिन फिर भी आपको जितने भी सबूत पहुंचा सकते हैं पुलिस अधिकारी के पास पहुंचाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि आपकी बीवी लांछन लगा रही है आप पर कि 26 जनवरी 2024 को उनके पति यानी आपने उनके साथ मारपीट की है। यहां पर अगर आपके पास कोई ईमेल्स हैं जिसमें आप दोनों बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छे ईमेल्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, या आपकी कोई सोशल साइट की चैटिंग्स हैं, व्हाट्सएप चैटिंग है, फेसबुक चैटिंग है, यानी कोई भी चीज़ की चैटिंग्स हैं, या आप उस समय पर कहीं उस स्थान से बहुत दूर किसी और प्रदेश में गए हुए हैं, ये चीज़ें आपको ज़रूर कोर्ट में पहुंचानी है उस पुलिस अधिकारी के जरिए जो पुलिस अधिकारी उनका केस दर्ज किए हुए है, देख रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने ईमेल जो है पुलिस अधिकारियों को भेजती है और यहां पर आपको शांत नहीं बैठना है। आपने भी 156(3) का सहारा लेना है और आपने एक कंप्लेंट केस फाइल कर देना है। और यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप कोई भी केस जब फाइल करते हैं तो वहां पर जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के हिसाब से कोई भी केस फाइल किया जाता है। आप कोई भी केस जब फाइल करते हैं तो उसमें केस इंफॉर्मेशन शीट इत्यादि लगती है, जहां पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका घर का पता लिखा होता है। हुआ तो आपने किसी न किसी तरह से जुरिस्डिक्शन सेम बनाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस जज साहब के पास आपकी पत्नी का कंप्लेंट केस पेंडिंग है, आपने जुरिस्डिक्शन वहीं का बनाते हुए आपने उस कंप्लेंट केस को वहीं पर फाइल कराना है। और ये कोशिश करनी है कि जब आपकी तारीख आए पहली, तो वो उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन आपकी पत्नी का जो फाइल किया हुआ कंप्लेंट केस है उसकी तारीख हो। इसके डबल फायदे होंगे। एक तो आपकी पत्नी का जब केस चल रहा होगा तो आप वहीं पर होंगे, आप सुन रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। दूसरी बात, वही जज साहब हैं, अब पत्नी की जो भी झूठी बातें हैं या जो भी वो झूठे सबूत बना रही थी या झूठे गवाहों को वो वहां पर पेश कर रही थी, वो आपकी उपस्थिति में नहीं कर पाएगी, एक बात। दूसरी बात, जज साहब वही हैं, केस जरूर अलग अलग हो सकते हैं। आपकी पत्नी के द्वारा फाइल किया हुआ कंप्लेंट केस अलग हो सकता है, आपके द्वारा फाइल किया हुआ कंप्लेंट केस एक अलग हो सकता है, लेकिन जज साहब एक हैं। और जज साहब को यहाँ पर उचित तरह से, अच्छी तरह से दिख जाएगा जब आप भी अपने सबूत पेश करेंगे अपने केस में। चाहे आपको एक बार अनुमति ना दी जाए उनके केस में खड़े होने की, लेकिन आप अपने केस में तो खड़े होंगे ही। वहां पर जब आप ये सारे सबूत वहां पर रख देंगे तो जज साहब के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
और जज साहब किसी भी हालत में ये लिख करके रख लीजिए अपने पास, गांठ बांध के रख लीजिए अपने पर कि जज साहब आपकी पत्नी के द्वारा फाइल किए गए झूठे कंप्लेंट केस में एफआईआर रजिस्टर करने का डायरेक्शंस किसी भी हालत में नहीं देगी, क्योंकि आपने उनके सारे झूठे बातों को जज साहब के सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इसी तरह से आपकी पत्नी के द्वारा जो भी छेड़छाड़ की जा रही है कागजों में, झूठे जो एविडेंसेस बना रही है उसमें, उन सब के अगेंस्ट आपने सारे के सारे सबूत पेश कर दिए हैं कोर्ट में उसी जज साहब के सामने। तो यकीन मानिएगा आपकी पत्नी के द्वारा जो कंप्लेंट केस फाइल किया गया है आपके खिलाफ और आपके परिवार वालों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने के लिए, वो किसी भी हालत में नहीं होगा और आप साफ साफ बच जाएंगे और आपकी पत्नी झूठी एफआईआर आप पर किसी भी हालत में नहीं करवा पाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि आपकी पत्नियां बहुत ही शातिरता से आपको और आपके परिवार के सदस्यों को फंसाने के लिए झूठे कंप्लेंट केस फाइल किया करती हैं ताकि झूठी एफआईआर दर्ज कराने की डायरेक्शंस ले सकें कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर आपने इस विधि का प्रयोग किया, इस तरह से कुशलता से आपने जज साहब के सामने अपनी बातों को रखा, तो आपकी पत्नी को पड़ जाएंगे लेने के देने और किसी भी हालत में वो झूठी एफआईआर दर्ज नहीं करा पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।